नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी प्रेम कहानी जो खुशियों से शुरू होकर तबाही में खत्म होती है। ये कहानी है मीरा और आदित्य की, जिनके सच्चे प्रेम ने उन्हें गलत रास्ते पर ले जाकर 3 जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस दुखद प्रेम कहानी को। इंदौर शहर के एक कॉलेज में पढ़ने वाली 21 साल की मीरा और 23 साल के आदित्य की मुलाकात हुई एक कल्चरल प्रोग्राम में। मीरा आर्ट्स की छात्रा थी, जिसकी आंखों में हजारों सपने तैरते रहते थे। आदित्य कॉमर्स का छात्र था, सादा लेकिन दिल का बहुत अच्छा। पहली नजर में ही दोनों के बीच एक अजीब सा आकर्षण हुआ। आपका डांस बहुत अच्छा था, आदित्य ने कहा। थैंक यू, मीरा ने शर्माते हुए जवाब दिया। और इसी तरह शुरू हुई उनकी प्रेम कहानी। महीनों तक दोनों का प्रेम गहराता गया। कॉलेज के बाद पार्क में मिलना, देर रात तक फोन पर बातें करना, एक दूसरे के लिए छोटे छोटे तोहफे लाना। 3 साल तक ये प्रेम ऐसे ही चलता रहा। दोनों अपने भविष्य की योजनाएं बनाते, एक दूसरे के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मीरा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, एक दिन आदित्य ने कहा। हाँ आदित्य, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मीरा ने खुशी से जवाब दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब मीरा ने अपने परिवार को आदित्य के बारे में बताया तो उसके माता पिता ने सख्त विरोध किया। हमने तुम्हारे लिए राजीव को पसंद किया है, मीरा के पिता ने कहा। वो एक अच्छे परिवार से है और सरकारी नौकरी करता है। लेकिन पापा, मैं आदित्य से प्रेम करती हूँ, मीरा ने रोते हुए कहा। प्रेम वेम सब बकवास है, उसकी माँ ने सख्ती से कहा। हमारे घर में लड़कियाँ मन की नहीं करती। और इस तरह मीरा को मजबूरी में राजीव से शादी करनी पड़ी। शादी की रात मीरा रोती रही। राजीव एक अच्छा इंसान था, लेकिन मीरा का दिल तो आदित्य के पास था। शादी के बाद भी मीरा और आदित्य का संपर्क बना रहा। वे गुप्त रूप से फोन पर बात करते और कभी कभार छुप छुप कर मिलते भी। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता मीरा, आदित्य कहता। मैं भी आदित्य, ये शादी मेरे लिए एक सजा है, मीरा रोती। महीनों तक ये खतरनाक खेल चलता रहा। एक दिन राजीव ने कहा, मीरा, मैंने हमारे हनीमून के लिए हिमाचल प्रदेश की बुकिंग करवाई है। वहाँ की पहाड़ियों में हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। मीरा ने सोचा शायद ये ट्रिप उसे आदित्य को भूलने में मदद करेगी, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। प्रेम के जुनून में अंधी हो चुकी मीरा ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने आदित्य से कहा, तुम भी वहीं आ जाओ। लेकिन मीरा, ये बहुत खतरनाक है, आदित्य ने कहा। प्लीज आदित्य, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मीरा ने आग्रह किया। मीरा और राजीव हिमाचल प्रदेश के एक खूबसूरत हिल स्टेशन पहुंचे। पहाड़ों की खूबसूरती देखकर राजीव बहुत खुश था। मीरा, यहाँ कितना सुंदर है, राजीव ने प्यार से कहा। हमारी जिंदगी भी इतनी ही खूबसूरत होगी। लेकिन मीरा का मन कहीं और था। अगले दिन आदित्य भी वहीं पहुंच गया। वे छुप छुप कर मिलते, लेकिन ये खेल ज्यादा दिन नहीं चल सकता था। ट्रैकिंग के दौरान जब राजीव ने मीरा और आदित्य को एक साथ देखा तो वो सब कुछ समझ गया। मीरा, सच बताओ, ये कौन है? राजीव ने सख्ती से पूछा। गुस्से और शर्म के मारे राजीव पहाड़ी से नीचे भागने लगा। अंधेरा हो चुका था और वो रास्ता भटक गया। एक गलत कदम में वो गहरी खाई में गिर गया। मीरा और आदित्य ने उसे ढूंढा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राजीव की मौत हो गई थी। राजीव की मौत के बाद मीरा और आदित्य को भारी अपराध बोध हुआ। वे समझ गए कि उनके गलत फैसले की वजह से एक निर्दोष इंसान की जान चली गई। मीरा, हमने क्या किया है? आदित्य रोया। मैं नहीं जानती थी कि ऐसा होगा, मीरा भी रोई। पुलिस की जांच शुरू हुई। मीरा और आदित्य के बीच के रिश्ते का पता चल गया। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में केस चला। मीरा और आदित्य को राजीव की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। दोनों को लंबी सजा हुई। जेल में बैठकर दोनों को एहसास हुआ कि उनके गलत फैसले ने 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी, राजीव की, अपनी और दोनों के परिवारों की। काश हमने गलत रास्ता न चुना होता, आदित्य ने कहा। हमारे प्रेम ने हमें अंधा बना दिया, मीरा ने रोते हुए कहा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम जीवन की सबसे खूबसूरत भावना है, लेकिन जब ये गलत रास्ते पर चल जाए तो ये विनाश का कारण बन जाता है। मीरा और आदित्य का प्रेम सच्चा था, लेकिन उनके गलत फैसलों ने इसे एक अभिशाप बना दिया। हमेशा याद रखिए, प्रेम में अंधे होकर कोई भी गलत कदम उठाना न सिर्फ आपकी बल्कि कई जिंदगियों को बर्बाद कर सकता है। सही और गलत के बीच अंतर करना हमेशा जरूरी होता है। ये थी मीरा और आदित्य की दुखद प्रेम कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।